सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरम् गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। प्रिय दिव्यात्मन, जैसा कि उपनिषदों का उद्घोष है कि अपने स्वरूप का सम्यक बोध हुए बिना आत्मकल्याण संभव नहीं, अर्थात दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति आत्मज्ञान के बिना, स्वरूप बोध के बिना संभव नहीं है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज अपने स्वरूप का चिंतन, आत्मचिंतन, आत्ममंथन। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं किधर हूँ और मैं किधर नहीं हूँ। जिसे मोक्ष या परम पुरुषार्थ कहा जाता है, वह स्व का परिचय, सम्यक परिचय के सिवाय कुछ नहीं। मेरा जो मैं है, मेरा जो आत्यंतिक स्वरूप है, वह कैसा है, क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्वधर्म क्या है, यह जान लेना ही परम पुरुषार्थ की सिद्धि है। क्योंकि इस तत्व के उपलब्ध होते ही सर्वस्व उपलब्ध हो जाता है। इस तत्व का बोध होते ही सर्वविदित हो जाता है, सबका ज्ञान हो जाता है। सबसे मौलिक जो प्रश्न जो आम जनमानस को अटपटे से लगते हैं, लग सकते हैं, वह तो यही है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं हूं। इसे प्रवचन के रूप में कम लेंगे, इस पर चिंतन करेंगे गहराई में। ये मनोरंजन का विषय नहीं, ये मनोभंजन के पश्चात की क्रिया ये जो अभी कर रहे हैं, श्रवण मनन निधि ध्यासन के पश्चात अपने स्वरूप का साक्षात अपरोक्ष अनुभव। अभी यही अगर वह अवस्था है, हमारी मुमुक्षा प्रगाढ़ है, तो आइए निकलते हैं उस महायात्रा पर। मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं। मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं हूं। मैं कैसा हूं और कैसा नहीं हूं। मैं किधर और कहां हूं और कहां नहीं हूं। मैं कब हूं या था और कब नहीं था या कब नहीं रहूंगा। ये कुछ मौलिक प्रश्न हैं मेरे अपने संदर्भ में। क्योंकि हम सबने मान रखा है कि मैं यह पंचभूतों रचित शरीर, मन बुद्धि इंद्रियों का संघात है, यही मैं है। यह जो विपर्य या विपरीत बुद्धि या विपरीत ज्ञान है, यही समस्त दुखों का कारण है हमारा। अपने आप को पंचभूतों का संघात अर्थात शरीर इंद्रियों का संघात मान लेना ही हमारे समस्त दुखों का, अभाव का, भय का, अज्ञान का, दुख का कारण है, मूल है।
क्योंकि यह पंचभूतों रचित जो शरीर है यह तो नित्य स्वभाव से ही दुख स्वरूप, मरण धर्मा और जड़ तत्व है। इसमें न ज्ञान की कोई संभावना है, न सुख की कोई संभावना है, न अमरत्व की कोई संभावना है। स्वभाव से ही मैं मरण धर्मा, अगर शरीर हूं तो शरीर मरण धर्मा है, अगर शरीर हूं तो शरीर जड़ है, अज्ञान स्वरूप है, और समस्त जड़ जगत तो दुख रूप है। इसमें सुख की कणिका मात्र की भी कहीं कोई संभावना नहीं है। तो अपने सम्यक स्वरूप बोध के निमित्त आइए आज एक श्लोक लेते हैं अद्वैत वेदांत के श्रेष्ठतम रचना पूज्यपाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य की विवेक चूड़ामणि, उसके एक श्लोक पर गहन श्रवण चिंतन मनन निधि ध्यासन करेंगे। आज लेते हैं श्लोक संख्या 495, वर्स नंबर 495 ऑफ विवेक चूड़ामणि ऑफ जगत गुरु आदि शंकराचार्य। We are going to take up today for listening, contemplation and profound meditation on the true nature of ourselves। हमारे स्व का स्वरूप जानने के लिए इस एक श्लोक पर आज समग्र ऊर्जा लगाएंगे। तो क्या कहते हैं जगत गुरु? सर्वेषु भूतेष्व अहमेव संस्थितो ज्ञानात्मना यन्तर्बहिराश्रयः सना भोक्ता च भोग्यं स्वयमेव सर्वं यद्यत् पृथक् दृष्टमिदन्तया पुरा यद्यत् पृथक् दृष्टमिदन्तया पुरा। इस श्लोक के निहितार्थ की गहराई और ऊंचाई और विस्तार का जरा भी अगर जरा झलक भी मिल जाए तो क्रांति घट जाती है, वाणी अवरुद्ध होने लगती है। कहते हैं जगत गुरु सर्वेषु भूतेष्व अहमेव संस्थितो ज्ञानात्मना अंतर्बहिराश्रयः सना। अगर सरल ले कहूं एक वाक्य में तो कह रहे हैं मैं ही सर्वस्व हूं, मैं ही सर्वत्र हूं, मैं ही सबकी आत्मा हूं, मैं ही सभी जीवों, सभी जगत, सभी ब्रह्मांड की आत्मा हूं। मेरे सिवाय कहीं भी कभी भी कुछ भी नहीं है। सर्वेषु भूतेष्व अहमेव संस्थितो, सभी भूत प्राणियों, सभी जीवों के अंदर बाहर उनकी आत्मा के रूप में, शब्द क्या है यहां पर? ज्ञानात्मना, उनकी आत्मा के रूप में अंदर बाहर, अर्थात अंदर की अनुभूति, बाहर की अनुभूति, अंदर का अस्तित्व, बाहर का अस्तित्व, इन सब का आधार अधिष्ठान स्वरूप जो चेतन आत्मा है,
सभी प्राणियों की वह चेतन आत्मा मैं ही हूं। अपने आत्यंतिक पारमार्थिक स्वरूप से मैं शुद्ध बोध हूं, प्रज्ञान घन हूं, जिसे शब्द कह रहे हैं ज्ञानात्मना। आत्मा के लिए ज्ञानात्मना, जो ज्ञान स्वरूप है, दैट विच इज द मास ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, माई ओन ट्रू नेचर, दैट विच इज द इन्फिनिट मास ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। एज mass of pure consciousness, I alone am substratum of the internal and external anything and everything that each and every being or jiva is experiencing. सभी प्राणियों, भूत प्राणियों, सर्वेषु भूतेषु अहमेव संस्थितो, सीधी सरल संस्कृत, सभी भूत प्राणियों, सभी जीवों के अंदर मैं ही स्थित हूं। कैसे? ज्ञानात्मना अंतर बहिराश्रय सना। सभी जीवों के अंदर और बाहर का आश्रय। आम भाषा में देखिए, हमारे अंदर, हमारा एक अपने अंदर का, अंदर की अनुभूति, अंदर का बोध, सुख दुख, प्रसन्नता, खिन्नता, सब जो अंदर का हमारा जगत, और बाह्य जगत पंचेंद्रियों से सृजित या पंचेंद्रियों के माध्यम से जो बाह्य जगत की अनुभूति करते हैं, सबके सब का जो अधिष्ठान कोई और नहीं, मैं हूं। सिर्फ अपने शरीर और इस व्यक्तित्व का नहीं, अनंत ब्रह्मांड के अनंत जो जीव हैं, सभी जीवों की अंदर बाहर की आत्म स्वरूपा, ज्ञान स्वरूपा, चेतन स्वरूपा, जो अधिष्ठान सत्ता है, जो आधार सत्ता है, वह मैं एक अद्वितीय चैतन्य मैं ही हूं। इसलिए भोक्ता च भोग्यम स्वयमेव सर्वम यद्यत् पृथक् दृष्टमिदन्तया पुरा। इसलिए भोक्ता भी मैं ही, भोग्य भी मैं ही। अनंत ब्रह्मांड में जो भिन्न भिन्न भोक्ता और भोग्य दिख रहे हैं, अनुभूति में आ रहे हैं, अज्ञान और द्वैत के कारण, अज्ञान की अवस्था में, स्वरूप के अज्ञान की अवस्था में भोक्ता और भोग्य भिन्न भिन्न लग रहे हैं। मैं इस शरीर रूपी यह जीव अपने को भोक्ता मानता है, और इससे परे का जो भी दृश्यमान जगत है वो भोग्य लगता है। द एक्सपीरियंसर एंड द एक्सपीरियंस्ड, ये अलग अलग अज्ञान के कारण, तत्वबोध होने पर, स्वरूप जान लेने पर, भोक्ता च भोग्यम स्वयमेव सर्वम यद्यत् पृथक् दृष्टमिदन्तया पुरा। जब स्वरूप का मुझे ज्ञान हुआ, तत्व को जाना, अपने स्वरूप को जाना, तो पता चला कि भोक्ता भी सभी अनुभूतियों में मैं ही था, एक अद्वितीय भोक्ता मैं ही हूं। और भोग्य, सभी भोग्य जो अनंत अनंत नाम रूपात्मक जगत के जो भी मुझसे बाहर, जो द एंटायर फिनोमेनल वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, जो द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर नन बट I myself. I alone am manifesting as the subject and the infinite world of objects. भोक्ता और भोग्य दोनों मैं ही हूं। जब मुझे ज्ञान हो गया तो पता चला, यत्वत् पृथक दृष्टमिदन्तया पुरा। मुझे तो अज्ञान के कारण मुझे पृथक इदन्तया पुरा, मुझे पृथक पृथक भोक्ता और भोग्य अलग अलग लग रहे थे। मैं भोक्ता हूं और मुझसे बाहर का जगत मेरा भोग्य है। ये अज्ञान के कारण जब तक मैंने अपने स्वरूप को नहीं जाना, मेरा अपना
वास्तविक सम्यक परिचय नहीं हुआ था, इसके कारण मैं कहता था मैं यह हूं और मैं यह नहीं हूं, मैं यह हूं यह नहीं हूं। अभी जो अवस्था है व्यवहारिक जगत की, यहां पर जैसे मैं मान रहा हूं, मैं कहूंगा मैं यह हूं और मैं यह नहीं हूं, ये टेबल नहीं हूं, ये कुर्सी नहीं हूं, ये अलमीरा नहीं हूं, ये भवन नहीं हूं, ये आसमान नहीं हूं, ये पेड़ पौधे, अस्थावर जंगम, पृथ्वी, पहाड़, महासागर, सूर्य चंद्र, ये समस्त जो लोक दिख रहा है वो मुझसे परे है, वह भोग्य है और मैं भोगता हूं, यह मैं मानता था। लेकिन ये सब मुझे अज्ञान में हो रहा था। मैंने अपने को जड़ मान रखा था, चेतन नहीं। मैंने अपने को आत्मा नहीं, शरीर मान रखा था, इसलिए यह अनुभूति हो रही थी। लेकिन जब मैंने जाना कि मैं ही समस्त जीवों के अंदर बाहर उनकी आत्मा के रूप में, आधार अधिष्ठान के रूप में स्थित हूं, मैं ही वह चेतन एक अद्वितीय प्रज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, सभी जीवों के अंदर बाहर का आधार है, अधिष्ठान है, वह मैं ही हूं। इसलिए मैं ही एक अद्वितीय भोक्ता हूं और मैं ही अनंत भोग्य के रूप में प्रतीत हो रहा था। अब मुझे पता चला मुझसे भिन्न कोई जीव नहीं, मुझसे परे कोई जगत नहीं, मुझसे बाहर कोई भोग्य नहीं। प्रियतम भी मैं ही, प्रेयसी भी मैं ही, भोक्ता भी मैं ही, भोग्य भी मैं ही, क्योंकि ये समस्त द्वैत की भ्रांति प्रतीति अज्ञान के कारण हो रही थी। जब स्वरूप का सम्यक बोध हुआ, अनुभूति से, शास्त्र से नहीं, शब्द से नहीं, प्रवचन से नहीं, मान्यता से नहीं, विश्वास से नहीं, अभी यहीं स्वरूप बोध, साक्षात अपरोक्ष प्रज्ञान स्वरूप, जो प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, यह जो मेरी चैतन्य सत्ता है वो ब्रह्म है। वह ब्रह्म बृहत से भी बृहत है, निरतिशय जो बृहत है वह ब्रह्म है, वही मेरा स्वरूप है, वही तो मेरी आत्मा है। इसलिए सभी जीवों, सभी प्राणियों के अंदर बाहर जो ज्ञान आत्मा, दैट इज प्योर कॉन्शियसनेस, मास प्योर कॉन्शियसनेस, यही तो आत्मा है। चेतन प्रज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। त्रिपुटी से मुक्त ज्ञान को प्रज्ञान कहते हैं। द नॉलेज दैट इज फ्री फ्रॉम द नोवर नोइंग एंड नॉलेज, द सेपरेशन ऑफ नोवर नोइंग एंड known is on account of ignorance of our true nature। हमारे स्वरूप के सम्यक ज्ञान न होने के कारण ही ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीन अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन इनका जो सम्यक अधिष्ठान है, जो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान का जो अधिष्ठान है, वह कोई और नहीं, मैं ज्ञानात्मना, इसी के लिए कहते हैं ज्ञानात्मना, जो मेरा ज्ञान स्वरूप, आत्म स्वरूप, चेतन स्वरूप, आत्म स्वरूप जो मेरा मैं है, वही ब्रह्मांड के सभी जीवों के अंदर बाहर की प्रतीति जो हो रही है, जगत अंदर बाहर, अनुभूति अंदर बाहर, बोध अंदर बाहर का सभी जीवों के अपने व्यवहारिक जीवन में अंदर बाहर का अनुभोक्ता है, अनुभूति कराने वाला है। और जो अनुभूति हो रही है उन सब का अधिष्ठान, आधार मैं ही हूं।
भूतेषु सर्वेष्वहमेव संस्थितो। आत्मा सभी जीवों की अलग अलग नहीं है, अधिष्ठान सभी प्राणियों, सभी जीवों, सभी भूतों का भिन्न भिन्न नहीं है। वह तो जड़ अर्थात जो नाम रूप की प्रतीति हो रही है, वह नाम रूप में भेद है, वहां द्वैत है, वहां तो भेद है, मैं और यह और वह, यहां और वहां, अब और तब, ये सब अज्ञान की अवस्था जनित जो द्वैत जगत की भ्रांति है उसमें है। जब मैंने अपने स्वरूप को जान लिया तो पता चल गया कि मैं ही समस्त जीवों, समस्त प्राणियों की आत्मा हूं। सभी के अंदर बाहर का जो अस्तित्व प्रतीत होता है, अनुभूति होती है, बोध होता है, सबके सब का आश्रय क्या कहते हैं? ज्ञानात्मना, ज्ञानात्मना अंतर बहिर, ज्ञानात्मना अर्थात आत्मा चेतन। अभी मेरा मैं ज्ञानात्मना, मेरे सिवाय ब्रह्मांड की कौन सी सत्ता जानने, अनुभूति करने की सत्ता रखती है? मेरे सिवाय कहीं कोई चेतन नहीं, मेरे सिवाय कहीं कोई ज्ञान चेतन नहीं, ज्ञानात्मा नहीं, कहीं प्रज्ञान तत्व नहीं। वह मेरा शुद्ध मैं देह, ये सीमित अज्ञान के कारण जो शरीर तादात्म्य से मुक्त जो मेरा मैं है, उसी के लिए कह रहे हैं मैं के सिवा अन्य कोई सत्य वस्तु नहीं। मैं निर्गुण है, निराकार है, वह शुद्ध प्रज्ञान स्वरूप है। वह मेरा प्रज्ञान तत्व ही सभी जीवों के अंदर बाहर की अनुभूतियों का आधार है, अधिष्ठान है। इसलिए मुझसे परे न कोई जीव है, न जगत है, न ब्रह्म है, न ब्रह्मांड है, न ईश्वर है, न परमेश्वर है। मैं ही समस्त के ब्रह्मांड के समस्त जीवों की चेतन आत्मा, जो अंदर बाहर अज्ञान की अवस्था में अंदर बाहर के जगत की प्रतीति कराने वाली सत्ता कोई और नहीं, वह मैं ही हूं। मैं ही समस्त जीवों, समस्त प्राणियों के अंदर बाहर आधार, अधिष्ठान स्वरूप ज्ञानात्मा हूं। और मुझ ज्ञानात्मा में ही भोक्ता च भोग्यम स्वयमेव सर्वम, उस ज्ञानात्मा में ही भोक्ता और भोग्य का यह द्वैत की प्रतीति है। मैं ही भोक्ता हूं, मैं ही भोग्य हूं। एक अद्वितीय अखंड प्रज्ञान ही माया से अर्थात मन से आच्छादित होकर, संयुक्त होकर भोक्ता और भोग्य के भेद द्वैत की प्रतीति करा रहा है। जब मुझे स्वरूप का ज्ञान हुआ तब पता चला ये पृथकता, यद्यत पृथक, जो कुछ भी आज तक यद्यत पृथक दृष्टमिदंतया पुरा, आज तक अर्थात अज्ञान की अवस्था, जब तक मैंने अपने सम्यक स्वरूप को नहीं जाना था, उसके स्वभाव को, उसके स्वधर्म को, उसकी प्रकृति को अनुभव नहीं किया था, उसमें आज तक जो कुछ भी इदंतया पुरा, इदंतया यह मैं हूं, यह नहीं हूं, ये सब का सब अज्ञान के कारण हो रहा था। वास्तव में जब ज्ञान हुआ तो पता चला कि मुझे तो ये भ्रम के कारण लग रहा था कि मैं यह हूं और मैं यह नहीं हूं। मैंने इसीलिए प्रारंभ में ही प्रश्न पूछा था कि मैं क्या हूं, क्या नहीं हूं, किधर नहीं हूं, कब नहीं हूं, कैसा नहीं हूं। ये
प्रश्न जब तक आपके अंदर न उठेंगे तो ये उत्तर प्रवचन मात्र रह जाएंगे, भूल जाएंगे। ये प्रश्न जब तक हमारे स्वरूप का प्रामाणिक चिंतन मनन अनुसंधान प्रारंभ नहीं होगा तो इसका अर्थ भी न समझ में आएगा। बाहरी बाहरी तो समझ में आएगा, प्रवचन एक बार दो बार सुना फिर तिरोहित हो जाएगा। लेकिन जब ये प्रश्न मौलिक उठते हैं और अनुसंधान प्रारंभ होता है और उस पर अनुभूति प्रारंभ होती है, तब पता चलता है कि आज तक जब वह अनुभूति होती है यहीं, जब मन का शमन कर दिया, चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो गईं और चेतन तत्व मात्र में मैं प्रतिष्ठित हो गया, तो यह स्पष्ट हो गया कि मैं आज तक यह बोलता था, यह जानता था, यह मानता था, इदंतया पुरा। ये जो भेद, मैं ये हूं, जैसे अभी कहूंगा ये शरीर, ये मैं हूं, ये टेबल नहीं हूं, ये मकान नहीं हूं, ये सूर्य चंद्र नहीं हूं, ये वृक्ष, ये पर्वत पहाड़ मैं नहीं हूं, मैं तो शरीर हूं, ये सब के सब अज्ञान के कारण हो रहा था। वास्तव में ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं, कभी भी कहीं भी ऐसा न कुछ था, न है, न जो होगा, जो मुझसे भिन्न है, जो मुझसे इतर है, जो मुझसे बाहर है, मुझसे परे कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं। मैं ही सर्वदा सर्वत्र सभी जीवों की आत्मा हूं, अर्थात आत्मा अर्थात अधिष्ठान हूं, आधार हूं। उदाहरण समझिए अब इसे स्पष्ट समझने के लिए। स्वर्ण से बने हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों आभूषण हो सकते हैं और अलग अलग नाम हो सकता है। कर्णफूल, सोने की चूड़ी, सोने का कंगन, सोने की अंगूठी, नेकलेस, हार, ये सब अलग अलग है नाम रूप में, परंतु इस स्वर्ण से बने हार, स्वर्ण से बने कंगन, स्वर्ण की चूड़ी, स्वर्ण की अंगूठी, स्वर्ण का कर्णफूल, इन सब की आत्मा क्या है? अगर आत्मदृष्टि से देखो तो न कोई कर्णफूल है, न कोई हार है, न कोई अंगूठी है, न कोई चूड़ी है। सबका सब तत्व दृष्टि से सोना है। आत्मा सभी स्वर्णाभूषण की आत्मा सोना है। उसी प्रकार से जो मुझसे भिन्न, मुझसे बाहर, मुझसे इतर, ये जड़ चेतन जगत, पर्वत पहाड़, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, भोक्ता भोग्य, ये सब हेय उपादेय ये जगत दिख रहा है, वास्तव में ये मेरे अज्ञान के कारण मुझसे भिन्न, मुझसे बाहर दिख रहा था। अब मैंने आत्मदृष्टि जब जगी और आत्मदृष्टि से देखा तो पता चला कि ये समस्त जगत मुझसे ही उत्पन्न सा प्रतीत हो रहा है, मुझ में ही स्थित सा प्रतीत हो रहा है और अंततः मुझ में ही विलीन हो जाता है। मुझ चेतन आत्मा से परे न कोई जीव है, न कोई जगत है, न कोई ब्रह्म है, न कोई ब्रह्मांड है। मैं ही सर्वत्र हूं, मैं ही सर्वस्व हूं, मैं ही सर्वदा था, मैं ही सर्वदा हूं और मैं ही सर्वदा रहूंगा। मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, क्योंकि मैं जड़ नहीं चेतन हूं, मैं दृश्य नहीं दृष्टा हूं। मैं देह नहीं देही हूं, शरीर नहीं शरीरी हूं। मैं द्वैत नहीं अद्वैत हूं। मैं देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न ज्ञानात्मा हूं। ज्ञानात्मना अंतर बहिराश्रय सना। समस्त जीवों, समस्त प्राणियों के अंदर बाहर की आत्मा अर्थात आश्रय अर्थात अधिष्ठान
जिस तरह स्वर्ण से बने सभी लाखों करोड़ों अरबों आभूषणों की आत्मा अर्थात आश्रय अर्थात अधिष्ठान सोना है। हार से सोने को हटा लो, हार नाम की कोई सत्ता बची नहीं। अंगूठी से, कर्णफूल से, कंगन से सोने को हटा लो तो कोई कर्णफूल बचेगा, कोई चूड़ी बचेगी, कुछ न बचेगा। उसी प्रकार से मैं, जो मेरा मैं है, मेरा जो प्रज्ञान स्वरूप जो चेतन आत्मा है, इसको हटा लूं तो न सूर्य का अंदर न बाहर, न चंद्र का अंदर न बाहर, न पर्वत न पहाड़, न जड़ न चेतन, कुछ भी अस्तित्व में नहीं बच जाता है। यहीं पर सब कुछ खाक हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अनस्तित्व हो जाएगा। समस्त अस्तित्व अनस्तित्व हो जाएगा, समस्त सत असत हो जाएगा। इसलिए मेरे सम्यक स्वरूप, मेरा अपना जो पारमार्थिक परिचय है, मेरा जो आत्यंतिक व्यक्तित्व है, मुझसे मेरे आत्यंतिक व्यक्तित्व से, परिचय से, मेरे आत्म स्वरूप से भिन्न होकर परमात्मा भी मुर्दा हो जाएगा, मृत हो जाएगा, सत भी असत हो जाएगा, ब्रह्म भी कल्पना हो जाएगा, अद्वैत भी द्वैत हो जाएगा, कुछ भी न बचेगा। ब्रह्म, ब्रह्मांड, परमात्मा, जीव, ईश्वर सबकी सत्ता का अधिष्ठान आधार मैं हूं, क्योंकि मैं ज्ञानात्मा हूं, जो स्वभाव से एक है, अद्वितीय है, अखंड है, अविभाज्य है, देश काल वस्तु परिच्छिन्न नहीं। मुझ उस चेतन आत्मा, उस ज्ञानात्मा में न देश का साम्राज्य है, न काल का साम्राज्य या शासन है, न कोई वस्तु का। मैं देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न हूं। मैं न देश के द्वारा खंडित होता हूं, न काल के द्वारा बाधित होता हूं, न वस्तु से सीमित होता हूं। इसलिए मुझसे भिन्न होकर, मुझसे परे होकर वह ब्रह्म भी, वह परमात्मा भी मुर्दा हो जाएगा, असत हो जाता है। अभी यहीं मुझसे भिन्न करके दिखाओ, देखो अपने से भिन्न। मुझसे अलग और भिन्न जो आराध्य हो गया, जो भक्ति मार्ग में, ठीक है, उसकी तो उपयोगिता है प्रारंभ में, परंतु अगर तुम्हारा आराध्य अंत तक तुमसे परे बना रहा, वह जो परमात्मा जिसकी आराधना कर रहे थे, तो घटना घटी नहीं। साधक और साध्य, आराधक और आराध्य प्रारंभ में तो अवश्य लगेंगे दो, लेकिन वह परमात्मा मुझसे भिन्न ही अगर रहा, वह ईश्वर मुझसे अलग सत्ता ही रही अंत तक, वह जो भगवान है मुझसे अलग ही कोई सत्ता, चाहे वह सृष्टि की सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सत्ता ही क्यों न हो, अगर वह मुझसे पर है, मुझसे भिन्न है, तो वह कल्पना है, वह झूठ है, वह मृत है। वह भगवान भी मृत है, वह भगवान भी मुझसे भिन्न होकर, मुझसे इतर होकर कल्पना मात्र हो जाता है। मुझसे अलग होकर शिव भी तत्काल शव हो जाएगा। मुझसे बाहर, मुझसे अलग, मुझसे इतर होकर जो शिव, जो शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूप है, वह भी अस्तित्व नहीं अनस्तित्व हो जाएगा। वह शिव नहीं शव हो जाएगा, वह मृत हो जाएगा, तत्काल मूर्छित हो जाएगा। भगवान भी मुझ चेतन से भिन्न होकर के उस चेतन तत्व को जानो। वह चेतन अभी यहीं सदा सर्वदा सभी जीवों की आत्मा, जो न देश से बाधित, न काल से बाधित, न वस्तु से सीमित, न किसी के द्वारा
उसको किसी आधार की, वह सर्वाधार है परंतु स्वतः निराधार है। सभी अनंत ब्रह्मांड की अनुभूतियों और प्रतीति होने वाली वस्तुओं अस्तित्वों का अधिष्ठान वह मेरी एक अद्वितीय चेतन आत्मा ज्ञानात्मा ही है। मेरी ज्ञानात्मा का तिरोहण लोप होते ही कुछ भी नहीं बच जाता है। भगवान भी न बचेगा, परमात्मा की भी सत्ता न बचेगी, परमेश्वर भी शव हो जाएगा, शिव भी शव हो जाएगा, परमेश्वर भी मुर्दा हो जाएगा, मूर्छित हो जाएगा, कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। वह तत्व मैं हूं, वह सत्य मैं हूं और मैं एक हूं, अद्वितीय हूं। इसलिए मैं ही इन समस्त भूत प्राणियों, अनंत ब्रह्मांड में जो जगत है, जीव है, इन सब के अंदर बाहर की जो ज्ञानात्मा जो एक है, अद्वितीय है, अखंड है, अविभाज्य है, वो ज्ञान स्वरूप है, वह चेतन सत्ता है। उस रूप में सभी समस्त ब्रह्मांड में मैं ही स्थित हूं, संस्थितम। क्रांतिकारी इस वाक्य की, इस शब्द पर ध्यान दें। भूतेषु सर्वेषु अहमेव संस्थितम। मेरे सिवाय कोई भी आधार नहीं, अधिष्ठान नहीं। इस ब्रह्मांड, इस जीव, इस जगत की जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी जीव, जितने भी पदार्थ हैं, सबके अंदर और बाहर अधिष्ठान रूप से मेरी आत्मा, चैतन्य आत्मा ही एकमात्र सदवस्तु है। मेरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा, इसकी आत्मा, उसकी आत्मा, सतयुग की आत्मा, त्रेता की आत्मा, द्वापर की, कलयुग की आत्मा, ये सब अज्ञान के कारण है। मुझ में न सतयुग है, न कलयुग है, न द्वापर है, न त्रेता है। मेरे शुद्ध स्वरूप में ये सब के सब कल्पित है, जैसा कि कैवल्य उपनिषद में कहते हैं ऋषि। कैवल्य उपनिषद के इस श्लोक को लें, उसके पहले इस जो बता रहा था उसको एक और इलस्ट्रेशन, उदाहरण के द्वारा और स्पष्ट समझ लें, तो उस श्लोक के साथ पुनः समापन करेंगे स्पष्ट करते हुए। जब कह रहे हैं जगत को आदि शंकर कि समस्त जगत, समस्त भूत प्राणियों, समस्त जीवों के अंदर बाहर जो ज्ञानात्मा है वह मैं ही हूं, और उस ज्ञानात्मा के रूप में सभी जीवों में, सभी जगत में एक मैं ही स्थित हूं, संस्थितम, सबके आधार के रूप में, अधिष्ठान के रूप में। I alone am present as substratum, source and substratum of each and every object or being of this phenomenal universe, as their support, as their source, as their substratum, as the substance, as the essence, as the Atman, as the self, the knowing self, Prajnana Atmanah. Prajnanam Brahma. The knowing principle within me and the knowing principle within you are not two different entities. The knowing principle during Satyuga, Kalyuga, and the knowing principle in me and in some American human being or some Christian or atheist or believer, or even the knowing principle residing within Einstein, Newton, Jagat Guru, Adi Shankara, Buddha, Mahavira, or a squirrel is not different, not even like. It's one and the same knowing principle. There is no modification. That is immutable supreme truth. What? The self. The self of Buddha, the self of Mahavira, the self of Shankara, the self of Rama, Krishna, as the incarnations, the self of
the greatest and the meanest, the self of the most intelligence and the most dull, the self of the donkey, the horse, the ant, the fly, and the enlightened masters and the sages and seers, the believers and non-believers. The self is one and the same. There is not a fraction of difference. The self is one, infinite, pure, and infinite mass of pure consciousness, infinite intelligence. वह जो अनंत चैतन्य है, जो चैतन्य मूर्ति है, चैतन्य घन है, उसमें ही अज्ञान के कारण, माया के प्रभाव से अर्थात मन के प्रभाव से ये द्वैत जगत प्रतीत हो रहा है। मुझसे भिन्न जो कह रहे हैं आदि शंकर, भोक्ता च भोग्यम स्वयमेव सर्वम यद्यत् पृथक् दृष्टमिदन्तया परा। मैं ही भोक्ता हूं, मैं ही समस्त भोग्य, मैं ही हूं। अब तक अज्ञान के कारण ही ये पृथक पृथक रूप से मैं कह रहा था मैं ये हूं और मैं ये नहीं हूं। मुझ में द्वैत दिख रहा था कि मैं ये हूं और ये नहीं हूं, मैं वह नहीं, मैं वह नहीं, मैं यह नहीं, मैं यहां नहीं, मैं वहां नहीं, मैं अब नहीं, मैं तब नहीं, कुछ भी नहीं। अब भी, तब भी, यहां भी, वहां भी, यह भी, वह भी, इसमें भी, उसमें भी, सब में मैं ही था, सब मैं ही था, सब मैं ही रहूंगा। मुझसे परे कुछ भी नहीं था। इसको समझने के लिए स्वप्न का उदाहरण लीजिए, नग्न हो जाएगा यह सत्य। हम सब के सब प्रतिदिन स्वप्न देखते हैं, छोटा बड़ा स्वप्न देखते हैं, सबने स्वप्न देखा है। जब मैं स्वप्न देखता हूं तो स्वप्न में मैंने सुंदर रमणीय बर्फीली उत्तराखंड या हिमाचल की जो पहाड़ियां जो बिल्कुल बर्फ से लदी हैं, पिछले हफ्ते जो इतनी सुंदर बर्फीली ये पहाड़ियों का दर्शन किया, तो अब अगर मैं स्वप्न देख रहा हूं, रात में मैं देखता हूं सुंदर रमणीय, मैं बद्रीनाथ केदारनाथ पर चला गया स्वप्न में, उत्तराखंड में गया, हिमाचल में चला गया, कुल्लू चला गया, मनाली चला गया। स्वप्न में बर्फाच्छादित इतनी रमणीय जो चोटी, जो पर्वत की चोटियां, शिमला चला गया स्वप्न में, वृक्ष सफेद चादर ढकी है, इतना मनमोहक ये दृश्य मुझे स्वप्न में यहां पर अगर दिख रहा है, और मुझे कोई प्रेसी दिख रही है जो मुझे आकृष्ट कर रही है, मैं अनायास ही उसके पीछे भाग रहा हूं। जैसे स्वप्न की बात ध्यान से समझिए, सब कुछ स्वप्न की बात। कोई प्रेसी मुझे आकृष्ट कर रही है, लालायित कर रही है मुझसे। अगर वह मुझसे भिन्न नहीं है तो मुझे आकृष्ट कैसे करेगी? यह पर्वतमाला मुझसे बाहर, मुझसे भिन्न नहीं है तो मुझे आकृष्ट क्यों कर रहा है? अब विपरीत लीजिए, मुझे बाघ दिख गया, स्वप्न में बाघ आ रहा है, तो रमणी के पीछे मैं भाग रहा था और बाघ से तो पीछा छुड़ा के भागना होगा। कोई हत्यारा आ गया, कोई डाकू आ गया, या सिंह आ गया, शेर आ गया स्वप्न में, तो उससे भाग रहा हूं और भागूंगा, भयभीत हो गया। रमणी आ रही है तो उसके पीछे भाग रहा हूं। ये दृश्य दिख गया मनोरम बर्फीली चोटियों का, तो उससे आकृष्ट होकर उसमें रमण कर रहा हूं। और ऐसा ज्वालामुखी विस्फोट का कोई दृश्य आ गया जहां नजदीक में जैसे जलने लगूंगा, तो उससे भागने लगूंगा। लेकिन ये स्वप्न तो हाथी कोई पीछा करने लगा, हाथी पीछा कर रहा है, कोई सर्प, विशैला विशाल सर्प आपका पीछा स्वप्न में कर रहा है, आप पसीना पसीना हो जाते हो। स्वप्न है, वह असत्य है, परंतु प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। पंचदशी में इसका विशद वर्णन है। कोई प्रेसी है स्वप्न की, वह प्रेसी तो है नहीं, स्वप्न की है, परंतु आपके शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। शरीर भी प्रभावित, मन भी प्रभावित हो जाता है। जब तक वह
स्वप्न टूटता नहीं है, और वास्तव में तो वह स्वप्न टूटता है तब भी उसका प्रभाव धीरे धीरे समय लगता है। सत्य को जानने के पश्चात भी कि यह स्वप्नवत था, वह बर्फीली पहाड़ी, वह रमणी जो मुझे आकृष्ट कर रही थी, वह बाघ जो मुझे निगलने के लिए दौड़ रहा था, जो भयभीत हो रहा था, वह भी जब तक बोध न हो जाए कि ये शेर, ये सर्प, ये दुश्मन, ये डाकू मुझे तो निगलने, हत्या करने के लिए आ रहा था, या कोई रमणी जिसके पीछे भाग रहा था, ये सब कुछ जब तक वह स्वप्न की अवस्था है, सत्य लगता है और मुझसे परे लगते हैं, मुझसे भिन्न लगते हैं। एक बहुत मौलिक सिद्धांत यहां पर समझें आप। राग और द्वेष, ईर्ष्या और द्वेष, त्याग और संन्यास, ये सबके सब द्वैत में ही संभव है, अद्वैत में संभव ही नहीं है। अगर जो सुंदर बर्फाच्छादित पर्वतमालाएं मुझे आकृष्ट कर रही हैं, तो मुझसे अलग भोग्य के रूप में मैं व्याख्या कर रहा हूं, भोक्ता च भोग्यम स्वयमेव सर्वम। इसको समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं कि अज्ञान की अवस्था में जो रमणी जो मुझसे परे दिख रही है, मुझसे बाहर दिख रही है, जिसके लिए ललायित हो रहा हूं, जो शिमला की बर्फाच्छादित वह जो चोटियां हैं, केदारनाथ जो पूरे के पूरे बर्फ में ढका हुआ है, मैं इतना आकृष्ट हो रहा हूं, वह मुझसे भिन्न सा प्रतीत हो रहा है, इसी के कारण आकृष्ट हो रहा हूं, वह मुझे ललायित कर रहा है, मुझसे भिन्न भोग्य लग रहा है। और दूसरा उदाहरण, वह जो बाघ मुझे निगलने के लिए दौड़ रहा है, वह जो चोर, वह जो डकैत मुझे लूटने या मारने के लिए आ रहा है, वह भी मुझसे परे अगर नहीं लगता तो मैं क्यों डरता। तो समस्त भय, समस्त दुख और तथा कथित पंचेंद्रियों जनित जो समस्त सुख भी हैं, जो भोग भी हैं, ये सब के सब अज्ञान जनित जो द्वैत है, जो मिथ्या है, उसमें ही घटित हो रहे हैं। और जब तक ये हैं तब तक दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए ये सब उदाहरण बताएं। अब जब स्वप्न टूट गया, ये सब दृश्य मैंने देखा, अच्छा और बुरा, अर्थात सुंदर दृश्य देखा तो ललायित हो गया, आकृष्ट हो गया। मुझसे परे जो लग रहा था, वह सुंदरी भी जो मुझे आकृष्ट कर रही थी, वास्तव में वहां थी क्या कोई? स्वप्न के समय तो मैं अपने कमरे में, अब यहां अनुसंधान करो, अपने कमरे में अपने बिस्तर पर यहां पड़ा हूं, मैं एकमात्र हूं, मैं हूं जो हाफ वेकिंग माइंड। इसमें कोई वेस्टर्न और ईस्टर्न साइंस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, साइकोलॉजी में। हाफ वेकिंग माइंड, जो अर्ध जगा हुआ जो मन है, वह प्रक्षेपित कर दिया उसने मुझसे परे बाघ, मुझसे परे शेर, मुझसे परे अत्यंत रमणीय सुंदरी, अत्यंत रमणीय दृश्य, मुझसे परे, मुझसे बाहर बाघ जो मुझे निगलने के लिए भाग रहा है, मुझे पीछा कर रहा है, शेर, सर्प जो मुझे काटने के लिए दौड़ रहा है, मेरा पीछा कर रहा। वास्तव में उस स्वप्न की अवस्था में वहां कोई शेर था या बाघ था, तीनों कालों में न था, न है, न होगा। जो स्वप्न प्रारंभ हुआ उस समय भी न था, न रमणी थी, न बर्फाच्छादित कोई चोटी थी, न कोई शेर था, न कोई बाघ था, न कोई डाकू था, न कोई हत्यारा था। वहां तीनों भोक्ता और भोग्य कौन बना था? भोक्ता च भोग्यम स्वयमेव सर्वम। मैं ही, यहां मैं मन का, मन के रूप में, मेरा मन ही तो वह बाघ बन गया था, भोग्य बन गया था, द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। भोग कौन कर रहा था? भोक्ता कौन था? मैं ही। भोक्ता च भोग्यम, द एक्सपीरियंसर एंड द एक्सपीरियंस, द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। जो बाघ है, जो चिता है, जो शेर है, जो डाकू है, जो दुश्मन है, जो मेरे लिए, मेरी हत्या करने के लिए, मुझे लूटने के लिए मेरा पीछा कर रहा है, उसका भ्रम वहां पर उत्पन्न मेरे मन ने कर दिया था। और मैं कितना दुखी हो गया था, त्राहि त्राहि करके पसीने पसीने शरीर में ही हो गया था, और जितना आह्लादित हो गया था रमणीय दृश्य देख करके, बर्फाच्छादित चोटियों को देख करके, रमणियों के झुंड को, युवतियों के सुंदर दृश्य को देखकर, किसी रमणी को, प्रेयसी को देख करके मैं आकृष्ट हो गया था। वास्तव में कोई रमणी मेरे मन से परे थी क्या? कोई सुंदर शिमला की पहाड़ियां, केदारनाथ की पहाड़ियों का पर्वताच्छादित जो सौंदर्य मुझसे, मेरे मन से परे कुछ था क्या?
अगर था तो स्वप्न टूटने के बाद कहाँ चला गया? कोई बाघ, कोई डाकू, कोई हत्यारा मुझसे परे, मुझसे भिन्न, मेरे से बाहर कुछ था तो स्वप्न टूटने के बाद कहाँ गया? ये सब के सब मेरे मन द्वारा प्रक्षेपित किए गए अर्ध चेतन अर्ध स्वप्न की अवस्था में मैं ही वहां पर भोक्ता के रूप में, अर्थात अनुभोक्ता, द सब्जेक्ट of all those experiences and the objects being experienced, both are imaginary appearances emanating out of my own mind. मेरा मन ही भोक्ता और भोग्य दोनों के रूप में वहां दिख रहा था। उसी प्रकार से अपने चेतन, अपनी आत्मा के अज्ञान के कारण इस तथा कथित वेकिंग स्टेट, जो जागृत अवस्था के, जो मैं अपने को भोक्ता और मुझसे परे यह पंचभूतों रचित जगत को भोग्य मान रहा हूं, ये सब अज्ञान के कारण है। इन सभी मुझसे बाहर भोग्य, मेरी कोई प्रेयसी, मेरा कोई प्रियतम या मेरा कोई दुश्मन, कोई मेरा अहित चाहने वाला हो या मेरा परम प्रियतम, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। न कोई शत्रु है, न मित्र है। ये सब के सब ब्रह्मांड में जितने भी मित्र, शत्रु, प्रेयसी, प्रियतम, प्रिय, अप्रिय, हे उपाधि दिख रहे हैं भोग्य के रूप में, एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस, they are verily manifestation projections of my own mind. मेरे मन के द्वारा प्रक्षेपित और मेरे मन का जो अधिष्ठान है वो मैं हूं। मैं चेतन रूप से, जब वह स्वप्न टूट गया तो मैं का बोध हुआ, और मैं का जब बोध हुआ तो पता चल गया, सबको पता चल गया। यू डोंट हैव टू बी फ्राइड और न्यूटन और मार्लो, ऐश मार्लो टू अंडरस्टैंड दिस। सब मूर्ख आदमी अगर स्कूल नहीं, उसको भी लग जाता है, अरे मैं तो स्वप्न देख रहा था, सर्प मुझे काटने दौड़ा था, मैं क्षण भर के लिए महाराजा बन गया था, साम्राज्य में चला गया था, स्वर्ग। ये सब आपको कोई बताने नहीं आता। जागृत अवस्था में तत्काल पता चल जाता है कि मिथ्या है। उसी प्रकार से जब अज्ञान की अवस्था में हम अपने को जड़ मान रखा है, हमने अपने को शरीर मान रखा है, अपने को हमने सीमित देश काल वस्तु परिच्छिन्न यह देह और पंचभूतों का संघात शरीर मान रखा है, इसी के कारण मैं और मुझसे इतर यह जगत जो हे और उपादे, ये अनंत काल की यात्रा इसी के बीच में हे या उपादे, और ये द्वैत में ही हे और उपादे है। कोई श्रेष्ठतम, कोई प्रियतम, कोई प्रेयसी जो मेरे लिए उपादेय है, और कोई कुरूप, कोई दुष्ट पापी जो हे है, जिसका त्याग करना चाहता हूं, जिससे पीछा छुड़ाना चाहता हूं, ये दोनों के दोनों वास्तव में है ही नहीं। इन दोनों का अधिष्ठान आधार मैं ही हूं। मुझसे परे न कोई हे है न उपादेय है। मुझसे परे कोई ब्रह्मांड की कोई सत्ता नहीं जिसका ग्रहण करूं या जिसका त्याग करूं। ये त्याग और भोग दोनों अज्ञान की अवस्था में होते हैं। इसको गहराई में समझे। त्याग के लिए भी द्वैत चाहिए और भोग के लिए भी द्वैत चाहिए। अगर मुझसे परे, मुझसे भिन्न कोई ऐसा तत्व नहीं तो त्याग करूंगा कैसे? और मुझसे भिन्न कोई वस्तु, व्यक्ति है नहीं, प्राणी है नहीं, तो मेरा भोग का जो अभियोजन है, जो भोग की कामना है युग युग से, ये प्रेयसी मिल जाता, वो प्रियतम मिल जाता, वह धन ऐश्वर्य वैभव मुझसे परे जो दिख रहा है मिल जाता, कि जो कामना है जिसके पीछे युग युग से भाग रहा हूं, ये सब मुझसे भिन्न होने चाहिए, तभी तो भाग रहा हूं। और जब तक यह मुझसे और मुझ में द्वैत जगत है तो हे होगा, उपादेय होगा, प्रियतम होगा, प्रेयसी होगी, और शत्रु होगा, मित्र होगा, त्याज्य होगा, ग्राह्य होगा। ये अज्ञान की अवस्था ये अनंत काल तक चलती रहेगी। ये अज्ञान की अवस्था जब तक है तो भय होगा, किसी से भय लगेगा, और
किसी से मिल करके शांति लगेगी, संतोष की अनुभूति होगी, परंतु वास्तव में ये दोनों के दोनों अज्ञान के कारण ही है। न मुझसे परे मुझसे कोई मेरा कोई शत्रु है, न मुझसे परे कोई मेरा मित्र है, न कोई मेरी प्रेयसी है, न कोई प्रियतम है। मैं ही वह परम प्रियतमा हूँ, मैं ही वह परम प्रेयसी हूँ, मैं ही वह भोक्ता हूँ, मैं ही सर्वस्व भोग्या हूँ। यही तो जगत गुरु कह रहे हैं। भोक्ता च भोग्यम स्वयमेव सर्वम, भोक्ता च भोग्यम स्वयमेव सर्वम। मुझसे परे न कोई पति है, न पत्नी, प्रियतम है, न प्रेयसी, न हे है, न उपादेय है, न निकृष्ट है, न उत्कृष्ट है। सब कुछ मैं ही हूं, सर्वदा मैं ही हूं, सर्वत्र मैं ही हूं, सर्वरूप मैं ही हूं, क्योंकि भूतेषु सर्वेषु अहमेव संस्थितम्। सभी प्राणियों, सभी जीवों, सभी भूतों की अंदर बाहर की आत्मा, चेतन आत्मा, ज्ञानात्मा के रूप में अनंत ब्रह्मांड का आधार अधिष्ठान मैं ही हूँ। मुझसे इतर कुछ भी नहीं, मुझसे बाहर कोई नहीं, मुझसे भिन्न कभी भी कदापि कुछ भी नहीं, किंचित भी नहीं। मैं ही सदा हूँ, मैं ही सर्वदा हूँ। जब यह बोध हो जाता है, अभी मृत्यु के पश्चात नहीं, कल नहीं, अगले क्षण नहीं, वो सदा उपलब्ध है। केवल माया, और माया अर्थात मन, अभी व्यवहारिक हमारे जीवन में मन के प्रभाव से नित्य बाह्यमुखी पंचेंद्रियों के जगत को जो भोग्य रूप है उसके पीछे भाग रहे हैं सत्य मान करके। स्वप्नवत जैसे बाघ से और शेर से पीछा छुड़ाकर सर्प से भाग रहे हैं, और रमणीय सुंदर दृश्य के पीछे भाग रहे हैं। दोनों असत्य है। उसी प्रकार से न कोई मेरा, मुझसे परे न कोई मेरा शत्रु है, मुझसे परे न कोई मेरा मित्र है, मुझसे परे न कोई हे है, मुझसे बाहर न कोई उपादेय है। मैं ही सर्वत्र हूं, मैं ही सर्वदा हूं। और जब मैंने ये जान लिया कि मैं ज्ञानात्मना, मैं ज्ञानात्मा हूं, और ज्ञानात्मा में कोई द्वैत नहीं, कोई सीमा नहीं। सभी प्राणियों की ज्ञानात्मा मैं ही हूं। ज्ञानात्मा तो एक है, वही तो परमेश्वर है, वही तो परमात्मा है, वही तो ब्रह्म है, देश काल वस्तु अपरिछिन्न ब्रह्म। वही मेरा जो ज्ञानात्मना, वही मेरा जो ज्ञानात्म है, चेतन, अभी यही मेरा मैं। मेरे मैं में ही ये अनंत ब्रह्मांड और अनंत ब्रह्मांड और अनंत जीवों के जो अंदर बाहर की अनुभूतियाँ सब मुझे मेरे मैं एकमात्र सदवस्तु है। इसलिए मैंने जान लिया, जब स्वरूप का बोध हुआ, मुझसे बाहर, मुझसे इतर, मुझसे परे कुछ भी नहीं, कोई नहीं। मैं ही सर्वत्र हूँ, मैं ही सर्वदा हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही सबका आत्मा हूँ, मैं ही सबका आधार अधिष्ठान हूँ, स्रोत हूँ। इसलिए अज्ञान के कारण मैं अब तक पृथक पृथक देख रहा था। मैं भोगता हूँ, ये भोग्य है, ये निकृष्ट है, ये उत्कृष्ट है, यह मेरा है, यह तेरा है, इदंतया पुरा। अब तक जो दिस इज माइन, दिस इज नॉट माइन, ये अज्ञान में हो रहा था। जिस तरह स्वप्न में यह शेर मेरा पीछा कर रहा है, यह सर्प में मुझे काटने के लिए दौड़ रहा है, यह प्रेयसी भाग रही है मुझसे, ये रमणीय दृश्य भाग रहा है और मैं उसके प्रति आकृष्ट हूं। ये सब के सब वास्तव में मुझ में कल्पित है, प्रतीति मात्र है। इन सब का अधिष्ठान ये मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, मुझ में ही स्थित रहते हैं, मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। मुझ में कोई अंतर नहीं आता। जब ज्ञान हो जाता है, जब यह बोध हो जाता है कि मुझसे परे, मुझसे भिन्न, इनमें से किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं, ये इन सब का अधिष्ठान आधार मैं हूं, सद वस्तु एकमात्र मैं हूं,
तो न कुछ पाने को शेष रहता, न कुछ त्यागने को शेष रहता, न कुछ जानने को शेष रहता। अगर मुझसे भिन्न कोई जगत है तो उसका तो ज्ञान होना चाहिए, उसके ज्ञान और अनंत। लेकिन जब पता चल गया कि मैं स्वतः ज्ञान स्वरूप हूं, आई एम इन्फिनिट मास ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, द नोइंग प्रिंसिपल, वेर एवर वेन एवर some experience, some knowing and some knowledge is arising, it's me who is manifesting in my purest pristine form. I am immutable, eternal reality. इसलिए मैं वह एक अद्वितीय चेतन आत्मा हूँ और उस चेतन आत्मा के रूप में अनंत जगत, अनंत ब्रह्मांड, सभी भूत प्राणियों के अंदर बाहर की आत्मा अधिष्ठान आधार के रूप में सर्वत्र हूँ, सर्वस्व हूँ, सर्वदा हूँ। यह जगत रहे या न रहे, कोई रहे या न रहे, ब्रह्म रहे या न रहे, परमात्मा की सत्ता रहे या न रहे, लेकिन मेरे मैं की सत्ता, मेरी वह जो प्रज्ञान स्वरूपा जो चैतन्य सत्ता है, उसमें न रत्ती भर कभी कोई कमी होती है, न रत्ती भर वृद्धि की संभावना है। मेरा जो प्रज्ञान स्वरूप है वही तो ब्रह्म है, वही तो परमात्मा है, वही तो परमानंद स्वरूप है। उस चेतन परम पुरुष के सिवाय प्रेम, आनंद, सुख का कोई आधार नहीं। सृष्टि में मुझसे परे कहीं कोई सुख की कणिका मात्र तक नहीं। मैं ही समस्त प्रेम, समस्त आनंद, समस्त सुख का अनंत महासागर मैं ही हूं। इसलिए मुझसे परे भी जो ऐश्वर्य है, वैभव है, प्रियतम है, प्रियतमा है, वास्तव में ये सब मुझ में ही है, मुझसे ही है, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं। मुझे सर्वस्व प्राप्त है क्योंकि मैं ही सर्वस्व हूं। मुझे सर्वदा प्राप्त है क्योंकि काल मुझसे सीमित है, मैं काल से सीमित नहीं हूं। समस्त देश मुझसे सीमित है, मैं देश से सीमित नहीं। ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं मुझसे सीमित है, मैं किसी से सीमित नहीं हूं, क्योंकि मैं देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न ज्ञानात्मा हूं। इसलिए मैं ही मैं हूं, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। चिदानंदरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंदरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंदरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंदरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।